नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SRG स्टोरी में, जहां हम लाते हैं दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जो निश्चित ही आपको पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। गौमाता की शिक्षा। मनुष्य किस पाप के कारण गरीब रहता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका जीवन पूरी तरह से साधना में व्यतीत होता था। गांव के लोग उन्हें बहुत आदर देते थे और उनके द्वारा दी गई शिक्षा से अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। एक दिन एक गरीब आदमी बाबा के पास आया जो बेहद दुखी था। उसकी गरीबी और दुर्बलता उसे निराश कर देती थी। वह हर दिन मेहनत करता था, लेकिन उसके जीवन में समृद्धि का कोई आभास नहीं था। उसने बाबा से विनती की, बाबा, मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूं, फिर भी कभी भी समृद्धि का अनुभव नहीं होता। क्या कारण है कि मेरे जीवन में कभी खुशहाली नहीं आती। बाबा ने उसकी बातों को सुना और फिर उसकी स्थिति को समझते हुए उसे एक पुरानी और जानपूर्ण कहानी सुनाई। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले एक गांव में एक गौ माता और उसके मालिक का परिवार रहता था। गौ माता अपने मालिक के लिए दूध देती थी और हर दिन मेहनत करती थी। उसका मालिक भी एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह खेतों में दिन रात काम करता, लेकिन फिर भी उसकी किस्मत कभी साथ नहीं देती थी। कभी उसका खेत सूखा जाता, कभी उसकी गायें बीमार हो जाती और कभी कोई बड़ा संकट आ जाता। वह हमेशा गरीब ही रहता। गौ माता ने अपने मालिक की मेहनत और कड़ी मेहनत को देखा, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि वह इतना मेहनत करने के बावजूद गरीब क्यों था। एक दिन गौ माता ने सोचा कि वह इस रहस्य को जानने के लिए किसी विद्वान से पूछेगी। उसने जंगल में रहने वाले एक संत से मिलने का निर्णय लिया। संत ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे कहा, गौ माता, तुम्हारे मालिक के जीवन में गरीबी और दुर्बलता का कारण केवल एक पाप है। वह पाप है दूसरों की निंदा करना। जब मनुष्य दूसरों के बारे में बुरा बोलता है, उनकी आलोचना करता है और उनके दुख में खुश होता है, तो वह अपने जीवन को खुद ही गरीबी के रास्ते पर ले जाता है। ये पाप उसे कभी भी समृद्धि नहीं दे सकता। गौ माता ने संत की बातों को समझा और सोचा कि वह अपने मालिक को इस पाप के बारे में बताएगी ताकि उसका जीवन सुधर सके। गौ माता ने संत की बातों को गांव में वापस जाकर सबको बताया। उसने गांव वालों से कहा, तुम सभी अपने दिल और सोच को शुद्ध करो। अपने विचारों में अच्छाई लाओ और दूसरों की निंदा करने से बचो। जब तुम दूसरों के बारे में बुरा सोचोगे या बुरा बोलोगे, तो यह तुम्हारी अपनी गरीबी का कारण बनेगा। तुम्हारे जीवन में समृद्धि तभी आएगी जब तुम दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखोगे और उनका साथ दोगे। गौ माता की बातों को सुनकर बहुत से लोग चौंके और उन पर विचार करने लगे। एक गरीब आदमी जिसका नाम रामू था, जो कि हमेशा दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचता था, गौ माता की बातों को ध्यान से सुना। वह खुद को बहुत ही लाचार और असहाय समझता था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी गरीबी का कारण उसकी सोच और बुरी आदतें हैं। रामू ने सोचा कि वह अपनी सोच में बदलाव लाएगा और दूसरों के बारे में बुरा बोलने से बचने की कोशिश करेगा। रामू की परिवर्तन यात्रा। रामू ने एक दिन से ही अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी। उसने खुद से वादा किया कि वह अब दूसरों की निंदा नहीं करेगा, बल्कि उनकी मदद करने की कोशिश करेगा। उसने अपने मन को शुद्ध किया और अपने व्यवहार को भी बदलने की कोशिश की। अब जब वह किसी से मिलता तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती और वह उन्हें स्नेह और सम्मान देता। उसने ये भी तय किया कि वह किसी की मदद करेगा, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, क्योंकि वह जान चुका था कि दूसरों की मदद करने से ही जीवन में वास्तविक समृद्धि आती है। कुछ ही समय में रामू के जीवन में बदलाव आने लगे। पहले जहां उसे कोई काम नहीं मिलता था, अब उसे कई नए अवसर मिलने लगे। उसके व्यापार में उन्नति होने लगी और वह धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। उसकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब उसे मिलने लगा था। अब वह अपनी सोच के कारण नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों के कारण समृद्ध था। लोग उसकी मदद के लिए आते थे और वह उन्हें अपने अनुभव और ज्ञान से मार्गदर्शन करता। गौ माता की बातों का प्रभाव। रामू ने देखा कि उसकी स्थिति तब बदली जब उसने दूसरों के बारे में बुरा बोलना और नकारात्मकता छोड़ दी। उसे समझ में आ गया था कि उसके दुख का कारण केवल उसकी मानसिकता थी। अब वह दूसरों को दुखी देखकर खुश नहीं होता था, बल्कि उन्हें सुखी और सफल देखकर खुश होता था। उसकी पूरी सोच बदल गई थी और इसके परिणामस्वरूप उसका जीवन भी बदल गया था। गौ माता की बातों का प्रभाव।
अब पूरे गांव में फैलने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी अपने सोच और विचारों में बदलाव लाने लगे। वे अब दूसरों की मदद करने, सम्मान देने और नकारात्मकता छोड़ने की कोशिश करने लगे। गांव का माहौल अब बदल चुका था और वहां समृद्धि और खुशहाली फैलने लगी। सीख। बाबा ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, देखो, जब तुम दूसरों की निंदा करते हो या उनके बारे में बुरा बोलते हो तो तुम अपने ही जीवन को दुखी और गरीब बनाते हो। लेकिन जब तुम गौ माता की शिक्षा, मनुष्य किस पाप के कारण गरीब रहता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SRG स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रेरणा हमें और बेहतर कहानियां लाने का हौसला देती है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।